वो कौन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र है मुंबई के साथ। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सवालों के जवाब के साथ कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिए हैं, क्या उन्हें भड़काने वाला या उकसाने वाला नहीं माना जाना चाहिए? देखिए राजीव भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कोई भाषा पढ़े, कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये किसी भी सरकार का व्यू नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। है, हम 5 भाई हैं, 2 के अंग्रेजी में हाथ तंग है, 3 के बहुत अच्छे हैं। बहन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, पिताजी हिंदी हमारी पढ़ना नहीं जानते थे। तो बात इसकी नहीं है। एक सरकार का, देख मैं बताऊं आपको, नियत देखी जाती। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था, आप बार बार दोष दूसरे को दे। जैसे विक्रम सिंह यादव जी ने भी एक बात कही कि भाई जो कर रहा है ये सरकार का काम है एक्शन लेना। अगर कोई गलत कर रहा तो सरकार एक्शन ले, खाली कहने से नहीं होगा। कि चीफ मिनिस्टर ने उदाहरण दे दिया कि जैसे पिक्चरों में देते हैं ना, मैं कमीनों को चुन चुन के मारूंगा, इससे काम नहीं चलने वाला। कहते हैं ना वो कि आया मैं चुन चुन के मारूंगा, बदला लूंगा, मेरी मां का बदला लूंगा, इससे काम नहीं चलने वाला। भारतीय जनता, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं शिवसेना से भी और मनसे से भी और बल्कि विपक्ष के सारे गठबंधन से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में ट्रैप होने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब इलेक्शन आएंगे, ये इसको आदेश हो या प्रदेश हो, उसको ये अनगढ़ंत बातों में उलझा देंगे। आपको लगता है इस वक्त ये ट्रैप हो गए? मैं एक बात कहना चाहता हूं ना, राज ठाकरे जी को और उद्धव जी को ये कहना ही नहीं। कभी कभी दुश्मन को चिल्ला के नहीं मारा जाता, कभी कभी शांत रह के भी दुश्मन को पछाड़ा जा सकता है। बड़े नेता है भाई राज ठाकरे, जो बोल रहे हैं उनका एक कद है, उद्धव भाई का है एक, किसी का नहीं, कद सबका है। चीफ मिनिस्टर है जो देवेंद्र भाई, उनका भी कद है। अब दोनों में दिक्कत पैदा होगी। चीफ मिनिस्टर कह रहे मैं चुन चुन के मारूंगा, देखो कोत होता है क्या होगा। और जो राज ठाकरे जी ने कहा मारो, वीडियो ना बनाओ, ये ना बनाओ, ये उसे शोभा नहीं देता है। वो जिस पद के नेता हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें कहना चाहिए था। वो हमारे गठबंधन के हैं, लेकिन मैं फिर भी ब्लंटली कहूंगा। लेकिन बस एक बात मैं बार बार कहूंगा, विपक्ष के किसी भी नेता को इन षड्यंत्रकारी, इन ये जो बेटी जलाओ पार्टी के लोग हैं, इन पे ट्रैप नहीं होना। ये उलझाते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, अभी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा शुरू होगी, शुरू हो गए। ये हर साल एक ही में रोते रहते हैं। मैं कह रहा हूं 2014 में जिस बच्चे की शादी हुई और 11 साल तक वो बाप नहीं बना, उससे पूछा किससे जाएगा सवाल? उससे तो पूछा जाएगा भाई आखिर क्या कारण है, हम दादा नहीं बन पा रहे, नाना नहीं बन पा रहे। मगर इनका क्या काम है, ये सवाल पूछते हैं। अरे ये कौन होते हैं सवाल पूछने वाले भाई? सवाल हम पूछेंगे। 11 साल से केंद्र में सरकार है, 7-8 साल से हमारे प्रदेश में सरकार है, मान लो। सवाल तो हमें पूछना है। तो मैं इस बार कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इन्हीं चीजों में उलझाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन जनता से भी करना चाहता हूं, इनके षड्यंत्र पे ना फंसे। ये बीजेपी वाले आपको, जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो तब हम प्रजा थे या गुलाम रहे थे, नागरिक नहीं थे। ये हमारे लोगों की जो नेता थे, उन्होंने सरकारें बनाई और हमें नागरिकता प्रदान कर दी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी फिर वही प्रजा और गुलामियत लाना चाहती है। ये हमारे जैसों की, जो हमें आज हम नागरिक कहने में, भारत का नागरिक उसमें घमंड समझते हैं, ये उसको भी छीनना चाहती है। इससे हमें सचेत रहने की जरूरत है राजीव भाई, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। राज शर्मा यहाँ पर बातें कह रहे हैं, लेकिन पीयूष पंत जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, अब आपको चर्चा में लाना चाहता हूँ। एक तो जो अभी राज शर्मा जी ने बात कही कि ये एक ट्रैप है जो बीजेपी ने सामने रखा है, और वो कहीं बहुत मतलब खुल के दिल के साथ बिना छुपाए हुए इस बात को स्वीकार करते हुए दिखे कि इस ट्रैप में उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं, इसमें उन्हें फंसना नहीं है। लेकिन पीयूष जी, मान लीजिए कोई आदमी अपनी किसी सोच को, कोई भी आदमी, मैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अलग रखता हूं, दोनों बड़े नेता हैं, उद्धव तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अगर कोई आदमी अपनी किसी सोच को ना मानने पर किसी भी फला को कहता है इसके कान के नीचे ले जाके एक थप्पड़ मार दो, अगर ऐसा वो नहीं कह सकता है और ये अपराध के दायरे में आता है, तो राज कैसे कह सकते हैं? उनके तो इतने फॉलोअर हैं, इतने नेता हैं। इन दोनों चीजों को क्लब करके समझाएं। देखिए राजीव जी, राजनीति में जो है कि आपको अपने फॉलोअर्स को या किसी मुद्दे पे अगर आप
को लगता है कि महत्वपूर्ण है और उस पर इनजस्टिस हो रहा है, तो उस पर आपको अपने फॉलोअर्स को मोबिलाइज करने की पूरी छूट होती है। लेकिन ये कतई नहीं होता है कि आप एक हिंसक भाषा में बात करें।